यदि हमारे पास कटरी, बछिया, पड्डी है और हम उसको तैयार कर रहे हैं आगे के लिए कि उसको कंसीव करवाएंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे, लेकिन ये जो मुनाफा है ना, आपका कई बार वहाँ मुनाफा जो है वो घाटे में चला जाता है, क्योंकि वह कटड़ी और पडिया है उसको जो आप डॉक्टर साहब को दिखाते हैं वह हीट में जब आती है या कई बार हीट में आती ही नहीं है। और जब आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनको दिखाते हैं तो पशु चिकित्सक पता है क्या कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि साहब इस कटड़ी की तो जो गर्भाशय है, जो इसके ऑर्गन्स हैं वो डेवलप ही नहीं हुए, बच्चेदानी का विकास ही नहीं हुआ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो काफ है यानी कि हीफर है जिसको आप तैयार कर रहे हैं आगे के लिए भैंस और गाय बनाने के लिए, चाहे वह आपकी बछिया है चाहे वह आपकी कटड़ी है, तो आप उसके गर्भाशय का विकास यानी कि बच्चेदानी का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मैं आपको सीधा सीधा फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले को आप अपनाना और अपनाने के बाद में आप देखना कि आपको रिजल्ट जो है कितने शानदार मिलते हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इस नुस्खे के द्वारा। आप गौर से सुनिए, आपको जो 2 फार्मूले बताऊंगा आपको, और दोनों ही बड़े शानदार फार्मूले हैं, रसोई से शुरू होते हैं और रसोई से आपकी सिर्फ पंसारी की दुकान तक ये फार्मूले जाएंगे। तो आपको पंसारी की दुकान पे जाना है, अपने नज़दीकी जो भी पंसारी हैं उनसे आपको अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सौंठ, कौच के बीज, गोखरू, ये आइटम लेने हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि अभी मैं आपको इसकी मात्रा और देने का तरीका और बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इन सभी की मात्रा जो है ना, आपको 400 ग्राम लेनी है सभी आइटम्स की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इंटरेस्टिंग लगी है और आप यहाँ तक बने हुए हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। 400 ग्राम की मात्रा लेकर के आप इन सभी आइटम को लेके आइए। इन सभी जड़ी बूटियों को बारीक कूट पीस लीजिए, बारीक कूट पीस के इनका अच्छा सा चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए और एक एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करके रख दीजिए। अब मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ कि ये आपको हर रोज़ देना है, सुबह भी देना है, शाम को भी देना है। सुबह 50 ग्राम, शाम को भी 50 ग्राम। और इसके साथ में आपको शामिल करना है देसी घी। यदि आप कटड़ी या पड्डी को तैयार कर रहे हैं तो संभव हो सके तो देसी गाय का घी ले लीजिएगा, और यदि आप बछिया को तैयार कर रहे हैं तो देसी जो हमारी भैंस है उसका घी ले लीजिए। मात्र 50 ग्राम घी इसको एक टाइम में मिलाना है। ये जो खुराक है 50 ग्राम की, ये एक टाइम की है, आपको दोनों ही टाइम देनी है। दोस्तों ये जो जड़ी बूटियां हैं ना, आपके आसपास आसानी से मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कई पशुपालक भाई कई बार कमेंट करके बोलते हैं कि ये जो जड़ी बूटियां हैं ना, हमारे यहाँ पंसारी जो हैं उनके पास अवेलेबल ही नहीं है और अच्छी गुणवत्ता की नहीं है। आपके पास में ये अगर अवेलेबल नहीं हो पाए तो हमने भी ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों को एकत्रित करके और अपनी निगरानी के अंदर, अपनी देखरेख में बहुत ही अच्छे ढंग से, साफ़ सुथरे ढंग से हमने ये प्रोडक्ट तैयार करवा रखे हैं। आप इस प्रोडक्ट को अपने पास मंगवाने के लिए हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करने की जो प्रक्रिया है वह आपको मैं बता देता हूँ। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट करके हमें ऑर्डर कर सकते हैं, या एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि जड़ी बूटियों के ऑर्डर के लिए यहाँ संपर्क करें, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद में जो आपको आइटम है वह जो रेट है उस रेट के अंदर आपको यहाँ से अवेलेबल किया जाता है हमारे स्थान से। आपके यहाँ तक जाने का जो भी कोरियर चार्ज है वो आप ही को पे करना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इन सब चीज़ों को करने के बाद में आपको घर से ही 2 आइटम और ले लेने हैं, और वह आइटम बहुत ही साधारणता प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक किसान और प्रत्येक पशुपालक के पास में मिल जाते हैं। बस उसको काम में लेने का तरीका कुछ अलग है। आपको 5 किलो चना, साबुत चना जो होता है वह लेना है, और 5 किलो ही आप गेहूं ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को लेकर के अब आपको करना क्या है कि आपको 200 ग्राम चना, 200 ग्राम गेहूं, इन दोनों को लीजिए और इनको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में
3 दिन तक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर जो प्रक्रिया होगी वह अंकुरण की प्रक्रिया है। हम किसी भी अनाज को यदि अंकुरित करते हैं तो वह 3 से 4 दिन के अंदर अंकुरित हो जाता है। जैसा आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से अंकुरित होकर के और ये दाने आपको नज़र आ जाते हैं। जब ये अंकुरित हो जाए ना, तब आप इस अंकुरन को अपने पशु को खिलाइए, जिसको कि आप तैयार कर रहे हैं, जिसकी बच्चेदानी का विकास करना चाहते हैं, जिसकी सर्विक्स जो है उसमें कहीं प्रॉब्लम है और जिसके गर्भाशय का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप उसको ये खिलाइए। लेकिन खिलाना कब है? ये खिलाना है आपको सुबह सुबह अपने पशु को खाली पेट खिलाना है। आप ये दोनों चीज़ें लीजिए। हाँ, एक चीज़ और है, क्योंकि आपको ये हर रोज़ खिलाना है और हर रोज़ खिलाने के लिए आपको ये जो दाने जो आपने लिए थे, इनको अंकुरन करने की जो प्रक्रिया है ना, आपको पहले से ही 3-3 दिन पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। पहले से ही आप उसको सेट करके रखिए, क्योंकि आज जो आप दाना जैसे आप भिगो रहे हैं तो 3 दिन बाद में काम आएगा, कल जो भिगो रहे हैं वो 4 दिन बाद में काम आएगा, परसों जो भिगो रहे हैं वह 10 दिन बाद में आप उसको काम में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से श्रृंखलाबद्ध आप इसको करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इंटरेस्टिंग लगी है और आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो दोस्तों हमारी और भी वीडियो हैं इसी पशुपालन से संबंधित। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे देखिए। साथ में ही हमारा डेयरी फार्मिंग का जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो यहाँ से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।